एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था। सेठानी बहुत ही धार्मिक थी। हर व्रत पूजा पाठ नियम से करती थी। उसके दो पुत्र थे। पुत्रों की शादी हुई तो बहुएं घर में आ गईं। बड़ी बहू बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति की थी। सास ससुर को सेवा करना तो दूर वह इज्जत भी नहीं देती थी। पर छोटी बहू अपने सास के तरह धार्मिक थी। वह अपने सास के साथ हर पूजा पाठ किया करती थी। सेठ का सारा कारोबार धीरे धीरे बड़ा बेटा संभालने लगा और अपने पत्नी के बहकावे में आकर अपने पिता का सारा कारोबार अपने नाम से करवा लिया। अब बड़ी बहू अपने बूढ़े सास ससुर और देवर देवरानी को घर में से निकाल दिया। सास ने बहुत विनती की, बहू यह धन तुम दोनों का है, तुम दोनों मिलजुल कर प्रेम से रहो। पर बड़ी बहू को कहाँ समझ में आ रहा था। वह तो बस अपने धुन में थी कि यह सब हमारे नाम से है तो यह सब हमारा है, आप लोग अपना ठिकाना कहीं और खोज लीजिए। बेचारे सेठ सेठानी और उनका छोटा बेटा बहू उन्हीं के बगीचे में जाकर रहने लगे। सेठ जी के बगीचे में एक छोटा सा झोपड़ी था। यह झोपड़ी सेठ जी ने इसलिए बनवाया था कि जो भी उनके बगीचे का रखवारी करता वह उसी झोपड़ी में रहता था। इस प्रकार सेठ जी अपने पत्नी और छोटे बेटे और बहू के साथ उस नौकर वाले झोपड़ी में रहने लगे। सेठ जी तो बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर का गुजारा करने के लिए छोटा बेटा उसी गांव के लोगों के घर का काम करने लगा और छोटी बहू अपने जेठानी के घर झाड़ू बर्तन का काम करने लगी। इसी बीच करवा चौथ का दिन आया। बड़ी बहू दिखावे में करवा चौथ का व्रत की तैयारी करने लगी। लाखों की लहंगा खरीदा, हजारों की मेहंदी लगवाई। करवा चौथ व्रत की पूजा करने के लिए गांव के औरतों को अपने हवेली पर आमंत्रित करवाया। इधर छोटी बहू के घर में भरपेट खाने के लिए अनाज नहीं मिलता तो नए वस्त्र कहाँ से लाती, इसलिए वह पुराने ही कपड़े में करवा चौथ व्रत करने की तैयारी किया। अपने सास से नियम और पूजा की विधि पूछकर वैसे वैसे करने लगी। छोटी बहू ने करवा माता, गणेश भगवान, पार्वती जी और भगवान शिव जी को पीली मिट्टी से बनाकर विधिवत पूजा की। व्रत की 4-5 कथा सुनी। फिर चंद्रमा निकलने पर चंद्रदेव की पूजा की, पति की पूजा की, सास ससुर का आशीर्वाद लिया। छोटी बहू हाथ जोड़कर करवा माता और गणेश जी से अमर सुहाग और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा और जो रूखा सूखा बना था वही खा पी कर सभी सो गए। उधर उसकी जेठानी पूजा के नाम पर सिर्फ ढोंग और दिखावा करती रही और अच्छा अच्छा खाना खाकर वह भी सो गई। रात में चमत्कार हुआ। करवा माता और गणेश जी ने छोटी बहू के झोपड़ी को महल में बदल दिया और घर में अन्य धन का भंडार भर दिया। उधर बड़ी बहू के पति को कुष्ठ रोग हो गया। इधर छोटी बहू अपने सास ससुर और पति के साथ ठाठ से रहने लगी और बड़ी बहू अपने पति की इलाज के लिए वैद्यों हकीमों के चक्कर काटने लगी। उसके इलाज में घर के सारे धन दौलत समाप्त हो गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी पूजा व्रत में हमें दिखावा के जगह श्रद्धा भाव रखना चाहिए, तभी भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। नहीं तो हमें भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है और वह बहुत ही भयानक होता है। धन्यवाद।